हम गृहस्थ हैं कि आत्मा? क्या हैं हम? गृहस्थ हैं कि आत्मा रमेश जी? हाँ बराबर। देखो हैं तो आत्मा, मानते हैं गृहस्थ, तो कभी नहीं मिटेगा त्रस्त, कभी नहीं मिटेगा। हाँ ये ठगी विद्या है, ये समझ लो अच्छे से। धोखा दे रहे हो, किसी के पीछे दौड़ते रहो, कोई भला करने वाला नहीं है। कौन किसका भला कर दे? और वर्तमान में तो ये बात किसी के पास है ही नहीं। देखो महाराजों के सुनो प्रवचन। एक महाराज मेरे जितने देखने में आते हैं, कोई ये तक नहीं बताता कि देह और आत्मा भिन्न भिन्न है। कोई ये तक नहीं कहता कि देह की क्रिया आत्मा नहीं कर सकती। ये कहने वाले महाराज दिखाई नहीं देते। तुम आत्मा हो, तुम शरीर नहीं हो, तुम शरीर से भिन्न तत्व हो, तुम ज्ञानमयी तत्व हो, दृष्टा ज्ञाता दृष्टा तत्व हो। ये कहने वाले संत साधु दिखाई नहीं देते। ऐसे काल में जन्मे हम। और जो कह रहे हैं वे दूसरे के भरोसे कह रहे हैं। क्या ये थोड़ा इधर आ जाओ अपने घर में। ख्याल में जो कह रहे हैं उनसे पूछो आत्मा ज्ञाता दृष्टा है। हाँ ये बहुत बढ़िया पढ़ाया। किसने पढ़ाया? मैंने पढ़ाया। क्या पढ़ाया? कि आत्मा ज्ञाता दृष्टा है। कि तुम्हें किसने पढ़ाया? कि हमें गुरुदेव ने पढ़ाया। कि तुम्हारा खुद का अनुभव क्या है? कि मैं अभी गृहस्थ हूँ, मैं अभी पंडित हूँ, नई प्रवचन करने वाला हूँ। ये चल रहा कि नहीं चल रहा? बोलो। किसी के पास तो बात ही नहीं है, और किसी के पास बात है सो अनुभव नहीं है। रटंती विद्या खोदंती पानी। समझ में है? सबकी बात। अनुभव किसी के पास है और अनुभव नहीं है, इसलिए कुछ नहीं है। ज्ञाता दृष्टा बोलने से ज्ञाता दृष्टा नहीं होते। समय सार पढ़ने से कोई सम्यक दृष्टि नहीं होता। मैं राग आदि से भिन्न हूँ ऐसा कहने से सम्यक दर्शन नहीं होता। मैं जड़ की क्रिया नहीं कर सकता ऐसा बोलने से सम्यक दर्शन नहीं होता। फिर सम्यक दर्शन कैसे होता है? जो बोला है, जो पढ़ा है, ऐसा जब तक तेरे अनुभव में नहीं आ जाए, तेरी श्रद्धा नहीं हो जाए, तब तक सम्यक दर्शन नहीं होता। और तूने तो बोलने को सम्यक दर्शन समझ रखा है। क्यों? घर में समय सार रख लिया, हो गए सम्यक दृष्टि। सुबह शाम प्रवचन चल गए, हो गए सम्यक दृष्टि। पंडित जी के 2 टाइम प्रवचन सुन लिए, हो गए सम्यक दृष्टि। अरे होश तो है नहीं, बेहोशी में पड़ा हुआ है। नहीं समझा? यहाँ बैठता है आत्मा हूँ, बाहर जाता है दुकानदार हूँ, फिर मैं गृहस्थ हूँ, फिर मैं ये हूँ। अरे भाई तेरे अंदर कुछ वस्तु स्वरूप की खबर नहीं। ये गुरुदेव ये समझा रहे थे अभी आज के दिन। तू निर्णय करे। सम्यक दृष्टि भी विषय भोगों में संयोगों में रहते हैं, वे रहते हैं, लेकिन वे अपने को उस रूप अनुभव नहीं करते। वे अपनी श्रद्धा में अपने को आत्मा ही देखते हैं। और रागादि विकारी भाव है ये स्वीकार करते हैं, और ये भी स्वीकार करते हैं कि अपनी आत्मा में नहीं रम पा रहा हूँ इसलिए हो रहे हैं। और जिस दिन रम जाऊँगा बात खत्म हो जाएगी। ईमानदार है। जब तक राग आ रहा है ये नहीं करते कि राग आदि को छुपाते हो। ईमानदारी से आता है, स्वीकार भी करते हैं और उसको दिखाते भी हैं और करते भी हैं। हल में यहाँ तो उल्टा चल रहा है। बैराग दिखाता है, राग दबाता है। समझ में आया? और अंदर अपने को राग रूप अनुभव करता है और बैराग का ड्रामा करता है। अरे साहब हम तो बस क्या बताएं। देखो एक भी तीर्थंकर चक्रवर्ती ऐसी बात नहीं करते जैसी अपन करते हैं। अपन आए दिन कोई अपने घर है, क्या करें हम तो घर में फंसे हैं, हमारी तो बहुत भावना है यहाँ से छोड़ के जाने की। हम तो बस क्या अगर लड़के की शादी हो जाए और निकल जाएं।
ऐसी बातें तीर्थंकर नहीं करते, चक्रवर्ती नहीं करते हैं। हमें तो बस ये दुकानदारी बोझा लगती है, हमें तो ये घर जो है बाहर लगता है, ख्याल में है ना। और हम तो बस ऐसा लगता है कब छूट जाए कब छूट जाए, बातें करता है ऐसी। और जिनको असली सम्मेलन है वे ऐसी बातें नहीं करते, वे सीधा काम करते हैं। समझ में आया कि नहीं आया है। और ये नकली बातें देता रहता है। और रिश्तेदार सोचते हमारे समधी जी तो बड़े धार्मिक है, हमारे क्या होता हो, और कौन से रिश्ते होते हैं, हमारे जीजा जी तो बड़े धार्मिक हैं, हमारे चाचा तो बड़े धार्मिक हैं, हमारे फूफा जी बड़े धार्मिक हैं, हमारे ताऊ जी बड़े धार्मिक हैं। जब देखो उनको बैराग ही बैराग है, तो बदमाश है वो। रोता रहता, ड्रामे करता है। समझ में आया कि नहीं आया। और छुआछूत की बीमारी पाल लेते हैं। हाँ, 3 घंटे स्वाध्याय करते, 4 घंटे करते, 5 घंटे करते, और दरवाजे के पीछे से 10 रुपये छूटते नहीं, ऐसे आसक्ति से लगा रहता है। यहाँ बैरागी की बातें कर रहा था और इतने में पत्नी 10 रुपये महंगे टमाटर खरीद लाई, अकल ही नहीं है। अभी सब छोड़ने की बात कर रहा था, अभी ऐसे दिखाया था कि बस पूछो ही मत, और अब 10 रुपये में समय साथ बेच दिया है। ऐसी है दशा कि नहीं। इसलिए तो तुम्हारी पत्नी तुम्हें धार्मिक मानने को तैयार नहीं है बिल्कुल। वो कहती पापी नंबर 1, क्योंकि तुम बातें बहुत करते हो। अरे जब राग है, जब स्थिति है, तो क्यों फालतू की बातें बताते हो हैं। इसलिए सम्यक दृष्टि 14वें स्थान वाले देखो, तीर्थंकर आदि चक्रवर्ती चर्चा नहीं करते, उपदेश नहीं देते धर्म का, किसी को कुछ नहीं कहते वो, क्योंकि वे कहते हैं हम खुद फंसे, हम क्या समझाएं तुम्हें है। अब भरत जी बैठ के उपदेश दें, सुनो भाई आज मेरा प्रवचन होगा, आ जाओ। आना तो सबको पड़ेगा। और फिर समझाए भगवान आत्मा राग आदि से भिन्न है, विषय भोगों में कोई सुख नहीं है, संसार में कहीं सुख नहीं है। ये राजपाट तो नरकेश्वरी। कोई कहेगा अच्छा पागल आदमी है, सबसे बड़ा तो यही है, और हमें भाषण दे रहा है, बोलो लगेगा कि नहीं। ये पंचम काल महाविपरीत काल है, ये सब उल्टा उल्टा चलता है। हम कोई प्रवचन करने के अधिकारी थोड़ी हैं, तुम्हें हम समझा रहे, हम क्या समझा रहे तुम्हें, नहीं समझे। असली प्रवचन करने वाले तो मुनिराज हैं, आचार्य हैं, जिनेंद्र देव हैं, ये पंडितों का काम है ये सब है। इसलिए वो काम होना ही नहीं। इसलिए मैं कहता हूँ तुम चक्कर में मत। अब तुम भी क्या करते हो, सुनते हो, देखते हो, उन्होंने ही पंडित जी को आदर्श बना लेते हो। पंडित जी खुद ही लगे अपनों का टेंशन। अरे भाई पंडित जी के चक्कर में मत फंसो, ये पंडित जी के घर की बातें नहीं है, ये तो जिनवाणी की बात, आचार्यों की, जिनेंद्र देव की बात है। उनकी बात मान के सुनो, मेरी नहीं। और ऐसा सोचो कि जिनेंद्र देव का उपदेश है, ये पंडित जी का उपदेश नहीं है। पंडित जी तो अभी खुद ही फंसे पड़े हैं, लेकिन कोई ना कोई अब बताने वाला नहीं है, तो भैया अपनी आपस में चर्चा कर लेते। और क्या करें, जितनी समझ में आ रही है। ये भी नहीं कह रहे हम कि पूरी समझ में, क्या पता मुनिराजों की आचार्य, असली आचार्य भगवंत मिले, नहीं समझ में आया। अरे ठीक है भैया, जो ऐसी है नमक की रोटी सही खानी तो पड़ेगी। ये अध्यात्म की चर्चा को छोड़ा तो नहीं जा सकता, क्योंकि यही डूबते को तिनके का सहारा है। और ये भी छोड़ दोगे तो बिल्कुल ही डूब जाओगे। तो देखो भाई, ईमानदारी से जो आचार्य भगवान समझाते हैं, ईमानदारी से वेद ज्ञान करो। ऐसे मत चलो कि साहब हम तो राग आदि से भिन्न है, राग आदि से भिन्न है, और रसगुल्ला से भिन्न देख नहीं पा रहे, शरीर से भिन्न देख नहीं पा रहे। समझ में आया कि नहीं आया, ऐसे नहीं चलेगा।